हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप ये याद रखिए, जीवन में संघर्ष जो जितना ही अधिक किया है उतना ही अनुभव और विवेक को भी प्राप्त किया है। इसलिए आप ये न सोचिए कि वैकेंसी कितनी आई है, आप ये सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि होना न होना आपका मेहनत, भगवान की इच्छा उस पर निर्भर करता है, न कि जनता के भीड़ पर। क्योंकि देने वाला भगवान है, सबको पालने पोसने वाला भगवान है। इसलिए बेफजूल की बातों में माथा न मारकर आप अपनी पढ़ाई में माथा मारिए। याद रखिए, जो जैसा सोचता है उसका वैसा ही रूप होता है। और यदि आप अच्छा सोचते हैं, सफलता की बात सोचते हैं, सरकारी नौकरी की बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँचेंगे। आप अपनी सोच बनाए रखिए, उस सोच के अनुसार जो भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य है उसी अनुसार प्रयास करते हुए आगे बढ़िए। कहा जाता है कि लक्ष्य अगर समझ में आ रहा है, लक्ष्य यदि बना है, तो उसके प्रति यदि प्रयास होगा तो देर सवेर आप पहुँच ही जाएंगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 1, निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। यानी निगमनात्मक तर्क में क्या शामिल किया जाता है, या निगमनात्मक तर्क होता कैसा है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। सामान्य से विशिष्ट, या विशिष्ट से सामान्य, या ज्ञान का पुनर्निर्माण, या स्वतः खोज परक प्रवृत्ति। अब इसको समझिए, तर्कड़ा क्या होता है, तर्क क्या है। तर्क क्या है? एक सिस्टमेटिक क्रम से विचार करना तर्क कहलाता है। तर्क कल्पना नहीं है, तर्क एक सिस्टम से चलता है। जैसे ये हुआ होगा तब जाके ये हुआ होगा, पहले ये कमी हुई होगी तब इसके बाद ये कमी आएगी। तर्क जो है एक आधारभूत क्रियाकलाप व्यवहार पर आगे बढ़ते हुए निर्णय तक पहुंचना या उसके खोज तक पहुंचना तर्क कहलाता है। जैसे ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति की जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करती है। हर क्षेत्र में, विज्ञान ही नहीं, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। जो तर्क है वो सिस्टमेटिक होता है, एक क्रमबद्ध होता है, आधारभूत होता है, उसे हम तर्क कहते हैं। तो जो निगमनात्मक तर्क होता है, निगमनात्मक तर्क का कैसा स्वरूप होता है पहले ही जाना। निगमनात्मक क्या है? पहले नियम बनता है। इसमें पहले क्या होता है, नियम से व्यवहार में हम उतरते हैं। पहले नियम को जानते हैं, फिर उसके बाद व्यवहार में उतरते हैं। तो जैसे आप नियम जान गए कि बड़े लोगों का आदर करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आशीर्वाद हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी होता है। तो आपने नियम जाना कि नहीं, बड़ों का आशीर्वाद हमको लेना चाहिए। अब बड़ों के आशीर्वाद से इस संसार में क्या क्या हो सकता है आप खोज करने लगे, उदाहरण देखने लगे। वेद, पुराण, समाज, वर्तमान और बीते हुए कालों में आपने सर्च किया, आपने बताया खोजते खोजते कि नहीं, वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है कि आशीर्वाद से जीवन की रक्षा हो सकती है, आशीर्वाद से आयु बढ़ सकती है, आशीर्वाद से असफलता भी सफलता में बदल सकती है। तो आपने ये प्राप्त, यानी पहले नियम जाने, फिर उसके बाद जो है आप उसका विशेष रूप देखें। तो इसी को कहते हैं निगमनात्मक तर्कड़ा, यानी सामान्य से विशेष की ओर ये सोच चलती है। पहले वाले का क सही हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना किसकी है। अब देखिए, व्याख्या करना, अनुमान लगाना, नियंत्रण करना, प्राकल्पना का मतलब ये जो इससे संबंधित जो कल्पनाएं की जाती है। जैसे व्याख्या के संदर्भ में आप विचार करते हो, सोचते हो, कल्पना करते हो कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे शब्द को बोलना है, इतने समय में बोलना है, इन महत्वपूर्ण बातों को बताना, ये कल्पना है या प्राकल्पना। ये प्राकल्पना किसकी है? व्याख्या की। अनुमान भी एक प्रकार का संभावित उत्तर है, या संभावित तरीका है, या संभावित निर्णय है, या संभावित सोच है। उसके लिए भी आपको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। उसके विषय में जो है आप कल्पना करते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पुराने समय में मानव नहीं पढ़े लिखे थे, अज्ञानी थे, जंगलों में निवस्त रहते थे, जनजातियाँ इसका प्रमाण हैं।
इस प्रकार से आप कई जो है अनुमान लगा सकते हैं। मानव जीवन का जो विकास के रूप में वैज्ञानिक अवधारणा है उसका अनुमान एक लगा सकते हैं। तो अनुमान भी एक प्रकार की क्या है, प्राकल्पना, एक कल्पना है। और उसी तरह से नियंत्रण करने से पहले वो मानसिक रूप से कल्पना की जाती है कि नियंत्रण करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन महत्वपूर्ण गतिविधियों को हम नियंत्रित करते हुए ही हम क्रियाओं का संपादन कर दें। तो ये सब किसकी पद्धति है? आगमनात्मक नहीं, यानी बाहरी व्यवहार से नियम तक पहुंचना आगमनात्मक तर्क कहलाता है। निगमनात्मक ये भी नहीं। अभी आपने देखा पारस्परिक तर्कड़ा, जस्ट इसका आगमनात्मक का जस्ट उल्टा निगमनात्मक होता है। पारस्परिक तर्कड़ा एक दूसरे के तर्क के आधार पर एक दूसरे का इसमें संबंध है, कोई विशेष संबंध नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्कड़ा, ये है वैज्ञानिक तर्कड़ा। क्यों कि विज्ञान के अंतर्गत सभी पहलुओं पर क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तर्क करते हुए आगे बढ़ा जाता है या निर्धारित किया जाता है या प्रमाण दिया जाता है। तो यह जो है व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण किसका, किस प्रकार की कल्पना है? वैज्ञानिक तर्कड़ा है। जैसे व्याख्यान आप देंगे तो उसमें भी सिस्टमेटिक करेंगे, अनुमान लगाएंगे तो किसी ठोस आधार पर ही अनुमान लगाएंगे। विज्ञान इसी तरह का। नियंत्रण भी विज्ञान के नियमों का फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी करते हुए उसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये वाला घ वाला ऑप्शन 2 का सही हो जाएगा। तीसरा है बच्चों की कक्षा में प्रश्न करने के लिए करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। इसका मतलब आप बच्चों को डांट रहे हैं प्रश्न पूछने पे, तो इसका मतलब आप सही ढंग से नहीं पढ़ाएं, आपकी शिक्षण प्रक्रिया खराब है, ये नहीं होगा। प्रेरित करना चाहिए, हाँ। प्रेरित क्यों करना चाहिए? प्रेरित करने से क्या हो, प्रेरित तभी आप कर पाएंगे जब आप उसको अधिगम कराने में सफल होंगे, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने में सफल होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तब निसंकोच बालक अपनी समस्या को प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न सामान्यतः बालक द्वारा समस्या के समाधान या अपने संदेह को दूर करने या व्यवहार से जोड़ने के संदर्भ में अधिकांश किए जाते हैं। तो अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न करने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। रोकना ये भी गलत व्यवहार है, क्योंकि आप जो है अपने आगे प्रभुत्ववादी शिक्षण अपनाए हुए हैं, अपने आगे बच्चों की नहीं सुनना, बच्चों को समझ में आए चाहना है, पढ़ाते चले जाना, आप ऐसे, ये भी गलत होगा। कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। ख वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में प्रथम सोपान, यानी कोई चीज़ सीखा जाता है तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्तर क्या होता है? जिज्ञासा, रुचि, अनुभव, पाठ्यपुस्तक। सीखने में सबसे बड़ी बात हुई, कोई चीज़ सीखना चाहता है व्यक्ति तो वह उसकी जानने की इच्छा पहले प्रकट करता है। जानने के बाद वह पाठ्यपुस्तक का सहारा ले सकता है या उसके क्रियाकलाप को पसंद आने पर रुचि ले सकता है या अनुभव को वह प्राप्त कर सकता है। ये सभी प्रक्रिया जिज्ञासा के बाद ही शुरू हो सकती हैं। ये पूछा है प्रथम सोपान, तो यानी सीखने की प्रक्रिया जानने से प्रारंभ होती है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासा से शुरू होती है। तो चौथा का क सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं क्वेश्चन, सीखने का नियम प्रतिपादित किया। सीखने का नियम लिबिडो विकास सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, स्किनर नहीं। लिखने का जो है सीखने का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। सीखने का इन्होंने 3 नियम दिया था, तत्परता का नियम, निरंतरता का नियम और अभ्यास का नियम, और 5 गौड़ नियम दिए थे। तो इनमें सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, स्किनर भी इसी तरह से अनुबंध करके। स्किनर का भी जो है सिद्धांत जो है से थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत से मिलता जुलता है। इनका तो स्पष्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए आप याद करने में सफल हो जाएंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।